अब ये बोर्ड विजिबल है सभी को? यस मैम। मैंने आपको जैकोबियन निकालना बता दिया था कि जैकोबियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब एक और जैकोबियन में शॉर्टकट है जो किसी किसी क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो। वो शॉर्टकट क्या है? सपोज आपके पास n फंक्शंस हैं, f1 f2 fn, ठीक है। और ये सारे फंक्शंस आपके पास कितने वेरिएबल्स में है? n वेरिएबल्स में। वही सेम प्रोसीजर, f1 is a function in n variables x1 to xn. Similarly, f2 is also a function in n variables x1 to xn, and fn is also a function in n variables x1 to xn. अब इनका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिया हुआ है कि जो f1 फंक्शन है वो सिर्फ x1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्ट्रक्चर कैसे है? जो f1 फंक्शन है वो सिर्फ x1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी सभी वेरिएबल्स के लिए वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। बाकी सभी वेरिएबल्स यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वेरिएबल्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा। अब जैसे f2 फंक्शन है, f2 फंक्शन आपका दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, x1 और x2 पर, ठीक है। इस टाइप के फंक्शंस अगर आपको गिवन है कि f1 is only dependent upon variable x1, f2 is only dependent upon two variables. Similarly, f3 is dependent upon three variables, ठीक है। f4 is dependent upon four variables x1, x2, x3, x4, and fn is dependent upon n variables x1, x2, xn. Is it clear? अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर गिवन है तो उस क्वेश्चन में आपके लिए जैकोबियन निकालने के लिए एक शॉर्टकट क्या है? देन यू कैन आल्सो फाइंड जैकोबियंस of these n function by using this formula. Curl f1 by curl x1 multiply curl f2 by curl x2 multiply curl f3 by curl x3 and so on curl fn by curl xn. You can use this formula to evaluate the Jacobian if the structure of the functions are of this type. अगर आपको functions का structure इस type का given है तो आप जैकोबियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। इसे आपके पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आपके पास डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। अब इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। आपके पास सपोज है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए आपको तीन फंक्शंस गिवन है f1, तीन फंक्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट फंक्शन इज f1, f1 is equal to x1 cube, second is f2, f2 is e raised to power x2, okay? And third function is f3 which is equal to x1 plus sin x3, okay? आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है तो आपके पास तीन फंक्शन है, यहाँ पर तीन ही वेरिएबल्स हैं, बट f1 फंक्शन इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन x1 वेरिएबल, f2 इज डिपेंडेंट अपॉन, वी कैन से देखिए आपको वैसे तो दिखाई दे रहा है कि f2 इज डिपेंडेंट अपॉन x1, बट वी कैन आल्सो से दैट f2 इज डिपेंडेंट अपॉन x1 एंड x2, वी कैन ट्रीट x1 वेरिएबल इज 0। इज इट ओके? यस मैम। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी ये है कि जो f1 फंक्शन है वो x2 से लेकर और xn वेरिएबल्स के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सिमिलरली जो f2 फंक्शन है वो x3 से xn के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। f3 जो फंक्शन है, सॉरी यहाँ पर तो तीन ही वेरिएबल है ना, तो n की तो बात ही नहीं करेंगे। ये x2 और x3 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड वाला x3 के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो थर्ड वाला है आपका वो तीनों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि f2 के अंदर x1 तो है ही नहीं है, तो f2 दैट मींस x1 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बट f2 जो है आपको ये चीज देखनी है कि x3 के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और वो है आपका। ऐसे ही जो f3 है उसमें तीनों आ सकते हैं, x1 भी, x2 भी, x3 भी। अगर कोई नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, उसको आप जीरो ट्रीट कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0x2, ओके।
f3 is equal to x1 plus 0x2 plus sin x3. इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको फंक्शंस का स्ट्रक्चर वैसा ही दिया हुआ है जैसा आपको चाहिए था. तो अगर आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ल f1 बाय कर्ल x1 इंटू कर्ल f1 बाय कर्ल x1, कर्ल f2 बाय कर्ल x2 एंड कर्ल f3 बाय कर्ल x3. ठीक है, तो कर्ल f1 बाय कर्ल x1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, कर्ल f2 अपॉन कर्ल x2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x2 एंड विद रिस्पेक्ट टू x3 जब आप इसका करोगे तो आपके पास आएगा cos x3. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, क्लियर है सभी? मैम जैसे कि F3 में हम तीनों को ले सकते हैं, तो F2 में हम फर्स्ट वाले को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? फर्स्ट वाला मींस हम जैसे कि F3 में हमने x1 भी ले लिया है और x3 भी ले लिया है. बेटा ये कंडीशन देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसी फॉर्मूले से जैकोबियन निकालना है. वो जो पहले वाला फॉर्मूला है वो तो आपका एवरग्रीन है. आपको अगर ये निकालना है तो आप उस पर, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है ये फॉर्मूला, लेकिन उसी क्वेश्चन में आपका अप्लाई होगा जिस क्वेश्चन में आपका ये वाला स्ट्रक्चर हो कि जो f1 फंक्शन है वो सिर्फ पहले वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, बाकी अनदर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. जो f2 फंक्शन है सिर्फ फर्स्ट 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, बाकी के ऊपर नहीं. f3 फंक्शन है फर्स्ट 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, बाकी पर नहीं होना चाहिए. अगर किसी क्वेश्चन में आपका ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं सारे फंक्शंस तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. अदरवाइज आपका जैकोबियन निकालने का वही फॉर्मूला रहेगा डिटर्मिनेंट वाला. इस क्वेश्चन को भी आप डिटर्मिनेंट वाले तरीके से अगर आप करोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा. बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर है ये कंसेप्ट सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, अब आपके पास कुछ इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ी सी चीजें आपको माइंड में रखने की जरूरत है. अब मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं. एक ये वाला फॉर्मूला, ये तो रेयर ही क्वेश्चंस में आपका यूज होगा जिसमें आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है. ठीक है, अदरवाइज अगर कोई बच्चे ये फॉर्मूला नहीं भी करना चाहता, इसका बेनिफिट क्या है, ये शॉर्टकट है, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस में आपका एप्लीकेबल नहीं हो सकता. ठीक है, दूसरी बात, वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा. एक मैंने आपको वो क्वेश्चन भी करवाए थे दूसरी टाइप के, अगर फंक्शन आपको कॉमन में दिया हुआ है तो फर्स्ट को आपने f1 ट्रीट किया था, सेकंड को आपने f2 ट्रीट किया था. ठीक है, एक आपको मैंने ये टाइप करवाई थी. अब कुछ एग्जांपल्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट्स हैं एक्स्ट्रा. उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताती हूँ. जैसे आपकी बुक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये एग्जाम्पल हो चुके हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं. 7th, 8th और 9th ये 3 एग्जाम्पल आपकी पेंडिंग है. थर्ड ए एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 7th, 8th और 9th ये 3 एग्जाम्पल आपकी पेंडिंग है. ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं. फॉर्मूले आपके हैं, पहला तो है अगर आपने इनवर्स फंक्शन का जैकोबियन निकालना है या कंपोजिट फंक्शन का जैकोबियन निकालना है. ठीक है, मैं एक बार 7th, 8th और 9th ये 3 एग्जांपल आपको छुड़वाकर और आगे बता रही हूँ. देखिए, एक फॉर्मूला है जैकोबियन ऑफ एफ इनवर्स. जैकोबियन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय जैकोबियन ऑफ एफ. 1 बाय जैकोबियन ऑफ एफ. इज इट क्लियर? अगर आपने इनवर्स का जैकोबियन निकालना है तो आप फंक्शन का जैकोबियन निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो. ये फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर है सेकेंड एग्जांपल है आपके पास. यस, in example number 2 you have to prove that Jacobian of f inverse
एट द पॉइंट, अब एक्स वाई की जगह आपको नए पॉइंट्स दिए हैं xi, ईटा, ठीक है, ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए है, आपको ये प्रूव करना है जैकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एक्स वाई पॉइंट की जगह पर आपको xi और ईटा पॉइंट दे दिए और आपने इक्वल टू xi प्रूव करना है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है साथ में, xi ईटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, एक ये कंडीशन दी हुई है, और फंक्शन आपको गिवन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। विजिबल है बेटे सभी को? यस मैम। आपको ये तीन चीजें, ये चीज आपको प्रूव करनी है, गिवन है फंक्शन की वैल्यू गिवन है आपको, और एक्साई ईटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, एक ये लाइन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का जैकोबियन मैंने आपको निकालना बताया था, हम इस फंक्शन को f1 ट्रीट कर लेते हैं और इसको f2 ट्रीट कर लेते हैं। So we have two functions f1 and f2 in two variables x and y. Now Jacobian of f, Jacobian of f is equal to curl f1 f2 over curl x comma y, which is equal to determinant of curl f1 by curl x1, curl f1 curl f1 by curl x, curl f1 by curl y, curl f2 by curl x, curl f2 upon curl y. तो जब ये चारों डेरिवेटिव्स आप पुट करके इसको कैलकुलेट कर लोगे, देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। जब मैं वैल्यू लिख रही हूँ इसकी कर्ल f1 बाई कर्ल x, तो वैल्यू आएगी हमारे पास x ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब f1 का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आपके पास y ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब f2 का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। Is it clear to all? यस मैम। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आया, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो कैंसलिंग के बाद, पावर कैंसलिंग के बाद आपके पास सिर्फ इतना रिमेनिंग है, 1 ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपके पास जैकोबियन की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जो इस लाइन का मीनिंग है जो आपको गिवन थी, एक्साई ईटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, इस लाइन का क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या हुआ बोलिए। एक्साई ईटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ का क्या मतलब हुआ? रेंज क्या होती है किसी फंक्शन की? देखिए इसका मतलब क्या है, जिसके बीच में वो लाई करते हैं। मैम डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आती हैं फंक्शन में फिल करके। हाँ, फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट, जो पॉइंट हम डालते हैं वो तो इनपुट डालते हैं ना हम, वो तो डोमेन के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो हमें जो आउटपुट आती है मींस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो एक्साई ईटा आपको ये गिवन है, इसको मैं आपको समझा रही हूँ। इसका मतलब आपको ये गिवन है कि एक्साई ईटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। रेंज ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई, देखिए एक्स वाई जो पॉइंट है वो डोमेन का पॉइंट है आपका, और जो फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर लगकर वैल्यू देगा वो आपकी रेंज में जाएगी। तो एक्साई ईटा आपके पास रेंज गिवन है, तो एक्साई ईटा की वैल्यू क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई। और एफ ऑफ एक्स वाई आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट कोमा tan इनवर्स y बाय x। आपको f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये गिवन है। आप कंपैरिजन कर लीजिए, तो xi की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, xi ईटा आपके पास इसके इक्वल आ गया, तो xi रूट की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जैकोबियन की वैल्यू 1 ओवर xi आ गई। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर xi की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो जैकोबियन आपके पास सॉल्व करने के बाद 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था, विच इज इक्वल टू 1 बाय xi। तो f का जैकोबियन आपके पास 1 बाय xi है,
तो एफ इनवर्स का जैकोबियन कितना हो गया, उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस एक्साई। यही आपको प्रूव करना था। बोलिए क्लियर है सभी को? यस मैम। चले आगे चलें फिर, नेक्स्ट करें बेटा। यस मैम। यस मैम। चलिए, बस इसमें यही लाइन एक्स्ट्रा थी कि xi eta belongs to range of f, it means xi eta is equal to f of xy and f of xy is equal to this। so जब हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो xi की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर आएगी। बस इसी का यूज आपने जैकोबियन में करना है, ठीक है। तो एक यानी कि f इनवर्स का जब आपको जैकोबियन निकालना है तो आप f का जैकोबियन निकालोगे और उसका रेसिप्रोकल करके आपके पास f इनवर्स का जैकोबियन आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद है एक आपके पास फार्मूला है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का जैकोबियन अगर आपने निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझा रही हूँ इसको। एग्जांपल नंबर 3 है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, u क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। पहले तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, ऐसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और w स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपके पास एक फंक्शन गिवन है, 3 फंक्शन है, बट u v w की वैल्यू डायरेक्ट आपको x y z में नहीं दी हुई। आपको फर्स्ट में u क्यूब की वैल्यू गिवन है, सेकंड में देखिए 1/v की वैल्यू गिवन है, और थर्ड में आपके पास w स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से u v और w निकालना बहुत ही टिपिकल हो गया आपके लिए। अगर आप u की वैल्यू निकालते हो तो पावर 1/3 आएगी, अगर v निकालते हो तो डिनोमिनेटर में आपके ये रेसिप्रोकल ये चला जाएगा, अगर w निकालते हो तो फिर पावर 1/2 आएगी। तो फिर आगे अगर आप उनका डेरिवेटिव करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। तो ये इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में। यहाँ पर आपको u v w दिए हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, बट u क्यूब v w स्क्वायर 1/v ऐसे वैल्यूज गिवन है। आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू दिस। अगर तो डायरेक्ट दिया होता तब तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लेते, कर्ल u बाई कर्ल x, कर्ल u बाई कर्ल y, कर्ल u बाई कर्ल z, तो आपका क्वेश्चन पहली वाली एक्सरसाइज जैसा बन जाना था। बट क्योंकि यहाँ पर फंक्शंस आपस में गुथे हुए हैं, दैट मीन्स वो मर्ज किए हुए हैं आपस में, और उनमें से सिंगल u की वैल्यू v की और w की निकालना मुश्किल नहीं है। वो वैल्यू तो निकल जाएगी, बट आगे उन वैल्यूज को लेके जब डेरिवेटिव्स करोगे, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट कितने का बनेगा, आपका 9 एलिमेंट्स होंगे ना डिटर्मिनेंट के अंदर, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। फिर जब आप उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि पावर्स अपने आप में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं, पावर्स होंगी, डेरिवेटिव में भी पावर्स आएंगी, फिर उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, फिर गलती होने के भी चांसेस है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या काम करना है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। उनको बोलते हैं जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक सेकंड, हाँ जी। जब आपके पास इस टाइप के फंक्शंस अगर गिवन है और आपको जैकोबियन निकालना है तो फिर ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आपको क्या काम करना है, आपने एक नया फंक्शन बनाना है। मान लीजिए मैंने कैपिटल F1 एक नया फंक्शन बनाया। कैपिटल F1 इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये देखिए आपके पास ये आ गया यू क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। इसको आपने नाम क्या दे दिया, F1 फंक्शन का। सिमिलरली F2 आपके पास हो जाएगा 1/v माइनस 1/x माइनस 1/, इक्वल टू 0। और F3 फंक्शन आपके पास हो जाएगा w स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब आपके पास 3 फंक्शन है, F1, F2 और F3। अब ध्यान से देखो, ये F1 जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड में है, F2 भी एक्स वाई जेड में है, F3 भी एक्स वाई जेड में है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि F1, F2, F3 u v w के भी फंक्शन है, और F1, F2, F3 किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के भी फंक्शन है। क्लियर है ये चीजें? बोलिए।
Yes, ma'am. आपने किसका जैकोबियन निकालना है? पहले तो मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, आपने निकालना क्या है? आपको ये फंक्शंस गिवन थे और आपने जैकोबियन निकालना था, ठीक है? तो जैकोबियन ने प्रूव करना था आपने। मैंने स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं लिखी, आपको कुछ प्रूव करना है और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास ये दैट मीन्स आपने यू वी डब्ल्यू फंक्शन का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का केस है। अब फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना। कर्ल यू वी डब्ल्यू ओवर कर्ल एक्स वाई जेड। अब हम ये चीज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट टू एक्स v का और w के निकालना बहुत ही टिपिकल काम है, पावर्स आएंगे। इसलिए इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाना है। पहले f1 f2 और f3 जो फंक्शन है उसका आपने कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और डेनोमिनेटर में आपको कर देना है f1 f2 और f3 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू u v w। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर है? यहाँ पर ये था आपका दिस इज इक्वल टू दिस। इज इट ओके? बोलिए। Yes, ma'am. बट साथ में -1 की पावर 3 आएगा जितने आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल हैं आपके पास? -1 रेज टू पावर आएगा साथ में 3। अगर यहाँ पर n 3 क्या चीज है आपके पास? इक्वेशंस लगा लो आप, जितनी आपके पास इक्वेशंस बनेगी। कितनी इक्वेशन आपके पास? 3 है ना नंबर ऑफ इक्वेशन। 3 नंबर ऑफ इक्वेशन है तो -1 की 3 आएगी। अगर किसी क्वेश्चन में 4 इक्वेशन होती तो -1 की पावर कितनी आती? 4 आती। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में जैकोबियन आपको इस तरीके से इवेल्युएट करना है, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। तो आपने इस फॉर्मूला, अब यानी कि आपको दो चीजें निकालनी है, एक न्यूमरेटर वाली और एक डेनोमिनेटर वाली। और यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू पुट करना है, -1 की क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? यस मैम। अब आपने ये काम करना है, पहले जब विद रिस्पेक्ट टू आप f1 f2 f3 का विद रिस्पेक्ट टू x y z निकालोगे। जब विद रिस्पेक्ट टू x y z निकालोगे, मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू जब कर्ल f1 बाय कर्ल x ये है आपके पास, तो -yz आएगा, फिर -zx, फिर -xy। इज इट ओके? f1 की तीनों डेरिवेटिव लिख दिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। अब f2 के लिखो। जब f2 के लिखोगे तो यहाँ आएगा 1/x², 1/y², 1/z²। जब f3 के विद रिस्पेक्ट टू x y z लिखोगे तो -2x, -2y, -2z। अब इस डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व करना है। अब इसके लिए आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो प्रॉपर्टीज कैसे लगाओगे? पहले क्या करें बोलो? वो आपके लिए अलग अलग, देखिए वो कोई एक मेथड नहीं है प्रॉपर्टी का। आप इसको x से, फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको z से, ठीक है? तो x y z x y z x y z कॉमन आ जाएंगे फर्स्ट रो से, -1 -1 -1 बच जाएगा। इज इट क्लियर? वो आपकी मर्जी है, आपने जैसे भी प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे भी इसमें से कॉमन निकालना है वो वैसे आप कर सकते हो काम। 2 2 2 इसमें से कॉमन आ जाएंगे आपके लास्ट रो से। ऐसे ही जब आप डेनोमिनेटर वाला सॉल्व करोगे तो कर्ल f1 बाय कर्ल u कितना निकलेगा आपके पास? जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो कर्ल f1 बाय कर्ल u की वैल्यू कितनी आएगी? 3u²। v और w के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब f2 का विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो आपके पास 0, जब विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो -1/v², 0 0 0, और इसका विद रिस्पेक्ट टू w कितना आएगा? 2w। क्लियर है? ये डिटर्मिनेंट खुद सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. तो जब आपके पास इस टाइप के फंक्शंस गिवन हो, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन को पहले मीनिंग समझो। इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में आप u v w की डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाना मुश्किल है,
और आगे फिर उसको उसके थ्रू आपको जैकोबियन डेरिवेटिव्स करना और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है। तो उस केस में आपको ऐसे नए फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने हैं, फिर आपने इस टाइप का जैकोबियन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि दो बार डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इनको ऐसे करके याद करने का क्या फॉर्मूला है, आपने कर्ल f1 f2 f3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर्ल f1 f2 f3 से डिवाइड कर दिया, लेकिन साथ में ये लगाना नहीं भूलना -1 की पावर नंबर ऑफ इक्वेशंस जितनी भी होगी आपकी उतना आपके पास ये लग जाएगा। अब आपका थर्ड एग्जांपल हो गया ये वाला, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया, मैंने एफ इनवर्स के बेस पे आपको करवा दिया कि एफ इनवर्स का जैकोबियन कैसे निकालते हैं। एक आपका ये हो गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे निकालते हैं। अब हम कल करेंगे, आई थिंक अब टाइम कितना रह गया, नहीं 3 मिनट्स रहते हैं। कल हम जैकोबियन सॉरी कंपोजिट फंक्शन का जैकोबियन निकालना मैं आपको बताऊंगी, जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ओके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, 3 ही एक्सरसाइज है इस जैकोबियन वाले चैप्टर में, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सेम हो जाएगी जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की है, वो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है। एक तो मुझे एब्सेंटी बता दो बेटा, कौन कौन है। हम रोल नंबर 57 57 59 57 59 64 65। इन बच्चों को ऐसा तो नहीं कि पता ही ना चला हो कि 2 बजे क्लास है। हम पता नहीं, मे बी ऐसे। चलो कोई बात नहीं, इनको बोलना कि रिकॉर्डिंग एलएमएस पर डाल दी है मैंने, अगर बाय चांस इनकी अगर यही रीजन है तो। यस मैम। कौन कौन है ये बच्चे।